आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि टैक्स वसूली के निजाम में अच्छी कारकर्दगी से पिछले चंद साल में शरह को बढ़ाए बगैर टैक्स मालिये में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा का 3 रोजा दौरा शुरू करेंगी। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों में जुमे तक बड़े पैमाने पर बारिश के लिए खबरदार किया है। भारत और मालदीव सरहद पार दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करते हैं। भारत और बरतानिया के आजाद तिजारती मुआहदे के लिए 11वें दौर की बातचीत खत्म हो गई है और क्रिकेट में भारत ने दूसरा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि टैक्स की शरह में इजाफे के बगैर गुज़िश्ता कुछ सालों में टैक्स की वसूली में इजाफा हुआ है। कल नई दिल्ली में इनकम टैक्स के दिन की 164वीं तकरीबात से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि टैक्स की वसूली के निजाम में अच्छी कारकर्दगी की वजह से टैक्स की वसूली में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। If revenue improves, services of the government improves, welfare schemes that get their due and the country flourishes better. In the last 3-4 years, to the credit of the CBDT, tax rates did not go up, but revenue is steadily going up. Evasion is being controlled. वजीर खजाना ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह कर दिया है कि टेक्नोलॉजी अहम मसाइल का हल है और बराह रास्त टैक्सों का मरकजी बोर्ड CBDT उस पर काम कर रहा है। CBDT की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि टैक्स की वसूली से बचने को कम किया गया है। मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि टेक्नोलॉजी की वजह से इनकम टैक्स असासों के बारे में अहम तब्दीलियां रूनमा हुई हैं। टैक्स दहंदगान नए टैक्स निजाम को इख्तियार कर रहे हैं जिन्हें इनकम टैक्स अदा नहीं करना होगा बशर्ते कि उनकी सालाना आमदनी 7,27,000 तक है। मोहतरमा सीतारमण ने टैक्स दहंदगान को एक शफाफ बामकसद और दोस्त इनकम टैक्स निजाम का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि इस साल टैक्स दहंदगान के लिए जारी किए गए तकरीबन 1 लाख नोटिस के असासे अगले साल मार्च तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस तरह के नोटिस उन लोगों को ही भेजे जाएंगे जिनकी आमदनी 50 लाख से ज्यादा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगी। सदर जमहूरिया अटूट बंधन फैमिली की जानिब से मदद याफ्ता मेडिकल तलबा के एक ग्रुप के साथ बातचीत करेंगी और आज शाम भुवनेश्वर में राजभवन ओडिशा की एक नई इमारत ब्लॉक के लिए संगे बुनियाद रखेंगी। सदर जमहूरिया कल कटक में ओडिशा हाई कोर्ट के 75 साल पूरे होने की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया कल ही कटक के SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सालाना तकरीब से खिताब करेंगी और ओडिशा कटक में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद में शिरकत करेंगी। जुमेरात के रोज सदर जमहूरिया भुवनेश्वर के राजभवन में बिलखुसूस महरूम कबायली ग्रुप PBTGs के मेंबरों के साथ बातचीत करेंगी। इसी रोज सदर जमहूरिया मुल्क की सतह पर सेमिनार और कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ऐश्वर्या विश्वविद्यालय के इस साल के मौजू द ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज यानी मुस्बत तब्दीली के साल का आगाज करेंगी और भुवनेश्वर में दासाबातिया तोमैंडो में लाइट हाउस कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को राजकोट के नजदीक हिरासर के मुकाम पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम राजकोट में एक रैली से भी खिताब करेंगे। 27 जुलाई से गुजरात के अपने 2 रोजा दौरे के दौरान वजीर आजम का रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करने का भी प्रोग्राम है। 1,405 करोड़ रुपए की लागत से 1,500 एकड़ से ज्यादा रकबे पर तामीर किए जाने वाले इस हवाई अड्डे का नाम बदलकर इसे राजकोट इंटरनेशनल हवाई अड्डा किया गया है। तफसील हमारे नामानिगार से। हिरासर में वाक़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा सौराष्ट्र खित्ते की कारोबारी राजधानी राजकोट शहर से 30 किलोमीटर दूर है।
इस हवाई अड्डे में 45 मीटर चौड़े रनवे हैं, जिसमें 14 तैयारों को दी गई जगहों पर खड़ा किया जा सकता है। हवाई अड्डे के मुसाफिर टर्मिनल पर भीड़ भाड़ के औकात के दौरान फी घंटा 1200 से ज्यादा मुसाफिरों को सहूलत फराहम की जा सकती है। ये ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा शमसी बिजली निजाम, एक ग्रीन बेल्ट और एक बारिश के पानी को महफूज करने के निजाम से लैस है। बैनुल-अक़वामी मार्केट के साथ इस फजाई कनेक्टिविटी से मोरबी में सनती पैदावार को फरोग हासिल होगा, बिलखुसूस सेरामिक सनत को फायदा पहुंचेगा और खित्ते में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2017 में राजकोट के नजदीक बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा था। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। 5वां हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट इजलास आज मध्य प्रदेश के खजुराहो में मुनक़िद किया जा रहा है। इस इजलास का इफ्तिताह शहरी हवाबाजी और स्टील के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। हेलीकॉप्टर और छोटे तैयारों से मुताल्लिक सरबराह कॉन्फ्रेंस का एहतमाम शहरी हवाबाजी की वजारत, मध्य प्रदेश हुकूमत, पवन हंस लिमिटेड और कॉमर्स और सनत की भारतीय फेडरेशन की जानिब से मुश्तरका तौर पर किया जा रहा है। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस के मकासद में दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में उड़ान स्कीम के इम्कानात में इजाफा शामिल है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस सनतों से मुताल्लिक फरीक़ैन को पॉलिसी साजों के साथ इश्तराक का मौका फराहम करेगी ताकि सूदमंद और मुनासिब फैसले किए जा सकें, जिससे भारत की शहरी हवाबाजी की सनत को मजीद फरोग हासिल होगा। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जुमे तक दूर दूर तक बारिश के लिए खबरदार किया है। महकमे ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल और जुमेरात को बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि हरियाणा, मगरबी उत्तर प्रदेश, मशरकी राजस्थान में कल शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। जनूबी भारत में ओडिशा, गोवा और महाराष्ट्र समेत मुल्क के अंदरूनी जनूबी हिस्सों और साहिली कर्नाटक, केरला, तेलंगाना और वस्ती भारत में जुमेरात तक के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने महाराष्ट्र के मुंबई, थाने, रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी, सतारा, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर अजला में दूर दूर तक शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरला में रियासत के शिमाली और वस्ती हिस्सों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने अगले 4 रोज के लिए दूर दूर तक बारिश की पेशगोई की है। कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगौड अजला में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि तिरुअनंतपुरम और कोवल्लम को छोड़कर बाकी सभी दीगर अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी और चट्टानों के टुकड़े गिरने वाले खित्तों और साहिली इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने के सबब कन्नूर, कोझिकोड और वायनाड जिलों में सभी तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। माहीगीरों को खबरदार किया गया है कि वो केरला, कर्नाटक और लक्षद्वीप के साहिल पर जुमेरात तक समंदर में मछलियां पकड़ने न जाएं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत और मालदीव के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी, तशद्दुद से पुर इंतहा पसंदी से निमटने और शिद्दत पसंदी के खिलाफ कार्रवाई करने से मुताल्लिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग कल मालदीव की राजधानी माले में मुनक़िद हुई। मालदीव के वफ्द की क़यादत वहां के खारजा सेक्रेटरी अहमद लतीफ ने की, जबकि भारतीय वफ्द की क़यादत वज़ारत ख़ारजा में सेक्रेटरी संजय वर्मा ने की। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ये मीटिंग इंतहाई खुशगवार और तामीरी माहौल में हुई, जो कि मालदीव और भारत के दरमियान दो पड़ोसियों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात और वक्त की कसौटी की अलामत है। सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बाहमी ताल्लुकात को नई तवानाई, आरजू और बुलंदी हासिल हुई है। मालदीव और भारत दोनों ने सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। एक जामे और ठोस तरीके से दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन को मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर देते हुए दोनों मुल्कों ने भारतीय बहरे हिंद खित्ते में सिक्योरिटी को बरकरार रखने के एक अहम पहलू के तौर पर इंसदादे दहशतगर्दी के शोबे में ताउन के अज़्म का इआदा किया। फरीक़ैन ने दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से पैदा किए जाने वाले खतरात का भी जायजा लिया, जिन पर कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पाबंदियां आयद हैं। दोनों ने दहशतगर्दी के तमाम नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया।
दोनों ने तमाम मुल्कों से इस बात पर जोर दिया कि वो ठोस और फौरी तौर पर फाल और नागुज़ीर कार्रवाई करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि उनके कंट्रोल में किसी भी इलाके को दूसरों पर दहशतगर्दाना हमलों के लिए इस्तेमाल न किया जा सके, ताकि इस तरह के हमलों की साजिश करने वालों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जा सके। भारत बरतानिया आजाद तिजारती मुआहदे FTA के लिए भारत और बरतानिया ने 11वें दौर की बातचीत मुकम्मल कर ली है। ये बातचीत हाइब्रिड तर्ज पर हुई और मुताद्दिद भारतीय ओहदेदार मुज़ाकरात के लिए लंदन गए, जबकि दीगर ने वर्चुअल वसीले से इसमें शिरकत की। इसके नताइज से मुताल्लिक मुश्तरका बयान के मुताबिक 42 अलहदा इजलास में 9 पॉलिसी शोबों में तकनीकी तबादला ख्याल किया गया। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने इस माह बरतानिया का दौरा किया था और कारोबार और तिजारत की वजीर केमी बेडनॉक और बैनुल-अक़वामी तिजारत के वजीर नाइगल हडल्सन से मुलाकात की थी। उन्होंने FTA से मुताल्लिक मुज़ाकरात और बरतानिया और भारत के लिए वसीतर तिजारत और सरमायाकारी के इम्कानात की पेशरफ्त को तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। इस बातचीत का 12वां दौर आइंदा महीनों में होगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 43 रोजा तवील सालाना मछिल माता यात्रा आज से शुरू हो रही है और ये 5 सितंबर को खत्म हो जाएगी। ये यात्रा जम्मू डिवीजन में दूसरी सबसे मशहूर यात्रा है। मुल्क भर से हजारों अकीदतमंद पड्डार वादी का सफर करेंगे और 30 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद माछिल गांव में देवी दुर्गा के पवित्र श्राइन में माथा टेकेंगे। पाकिस्तान के इंतखाबी कमीशन ने आला इंतखाबी इदारे की तौहीन से मुतालिक एक मामले में इस्लामाबाद पुलिस को पाकिस्तान के साबिक वजीर-ए-आज़म इमरान खान को गिरफ्तार करने की हिदायत दी है और आज उन्हें उसके सामने पेश करने को कहा है। जनाब खान की समाअत से मुसलसल गैर मौजूदगी के सबब इंतखाबी कमीशन ने इस्लामाबाद के IGP को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को तौहीन के मामले में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। बिहार में भारत नेपाल सरहद पर मशरकी चंपारण जिले के तहत रक्सौल में 2 चीनी बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने कल मीडिया को बताया कि चीनी बाशिंदों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये लोग भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड में दूसरा टेस्ट मैच हार जीत के बगैर खत्म होने के बाद भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 1-0 से जीत ली है। बारिश की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान दूसरे टेस्ट के 5वें दिन का खेल मनसूख कर दिया गया। कल मेजबान टीम को 2 विकेट पर 76 रन से अपनी दूसरी बारी का फिर से आगाज करना था, लेकिन खेल इसलिए नहीं शुरू हो सका क्योंकि बारिश की वजह से मैदान गीला हो गया, लिहाजा मैच मनसूख कर दिया गया, जिससे मैच हार जीत के बगैर खत्म हो गया और सीरीज भारत ने 1-0 से जीत ली। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। आज शाये होने वाले उर्दू के अखबारात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को प्रगति मैदान में तैयार बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन सेंटर को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, वजीर-ए-आज़म 27 जुलाई को गुजरात में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे। दिफाई जमीन के इंतजाम में टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल जरूरी, द्रौपदी मुर्मू। ये सुर्खी है रोजनामा अखबार मशरिक़ की। सदर जमहूरिया ने इंडियन डिफेंस स्टेट्स सर्विस के अफसरान से मुलाकात के दौरान ये बात कही। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, पार्लियामेंट की कार्रवाई बिला रुकावट चलाने के लिए सरकार ने अपोजिशन से ताउन मांगा। इसी अखबार ने वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि हुकूमत ने बेहतर खाद सप्लाई के लिए मुताद्दिद इक़दामात किए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि टैक्स वसूली के निजाम में अच्छी कारकर्दगी से पिछले चंद साल में शरह को बढ़ाए बगैर टैक्स मालिये में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा का 3 रोजा दौरा शुरू करेंगी। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों में जुमे तक बड़े पैमाने पर बारिश के लिए खबरदार किया है। भारत और मालदीव ने सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है। भारत और बरतानिया की आजाद तिजारती मुआहदे के लिए 11वें दौर की बातचीत खत्म हो गई है। और क्रिकेट में भारत ने दूसरा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 1-0 से जीत ली है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।